नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। आज का जो मुद्दा है वो टकराव है एक नौकरशाह और एक जनसेवक के बीच। जनसेवक एक राज्य मंत्री हैं तो नौकरशाह पुलिस विभाग में एक बड़ी अधिकारी हैं। आरोप है कि राज्य मंत्री ओम प्रकाश की जुबान बहक गई और जब बहकी तो उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई एफआईआर। अब इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि खुद गृह मंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया, उन्हें सामने आना पड़ा। दरअसल मंत्री ओम प्रकाश यादव और महेंद्रगढ़ की एसपी के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया और अब इसमें गृह मंत्री अनिल विज की एंट्री हो गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर हो गई। नारनौल में सरकार वर्सेस अधिकारी, गृह मंत्री अनिल विज की भी एंट्री, पूरे प्रकरण पर जांच के आदेश। हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और महेंद्रगढ़ की एसपी सुलोचना गजराज के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में एंट्री कर ली है। उन्होंने जांच के आदेश देकर जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल नारनौल में हाल ही में एक बीजेपी नेता के बेटे पर बदमाशों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि 50 लाख की फिरौती भी मांगी। इसके तुरंत बाद सरकार के अधिकारी से लेकर मंत्री तक हरकत में आ गए और इस वारदात के बाद राज्य मंत्री ओपी यादव ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। कि एसपी का सरेआम भ्रष्टाचार, अगर पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट न हो तो नीचे के अधिकारी बेलगाम नहीं हो सकते। जब मामला चंडीगढ़ पहुंचा तो एसपी सुलोचना का तबादला कर दिया गया, लेकिन इस मामले ने तूल तब और भी पकड़ लिया जब पुलिस अधीक्षक ने एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल वारदात के ही दिन एक जी तो मसला बेहद गंभीर है, क्योंकि अब नौकरशाह और जनप्रतिनिधि उनके बीच में एक टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तीन खास मेहमान पॉलिटिकल पंचायत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए तारुफ कराते हैं, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण अत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश बामल साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। और ओंकार जी हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आप जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। पहला सवाल प्रवीण अत्रे जी आप ही से करना चाहता हूं, ये स्थिति रुक क्यों नहीं रही जहां नौकरशाह और जनप्रतिनिधियों के बीच में टकराव की स्थिति? ये कोई पहला मामला नहीं है। सोनाली फोगाट की बात कर ली जाए, वहां भी एक टकराव की स्थिति देखने को मिली। अनिल विज और संगीता कालिया का मामला आपको याद ही होगा। अब ये नया मामला सामने आया ओपी यादव और सुलोचना गजराज का। प्रेमलता जी ये कहती हुई नजर आती हैं कि अधिकारी सुनते नहीं। बिमला चौधरी ने पटौदी में ये आरोप लगाया था कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। विपुल गोयल की फरीदाबाद में एसडीएम के साथ कहा सुनी सामने आई। तो ऐसे में सर कैसे काम होगा? क्या ये मानकर चला जाए कि अधिकारी आपके कार्यकाल में सुनते ही नहीं हैं, चाहे ये हो या पिछला हो? देखिए साकिब, ये बात कहना तो कतई गलत है कि हमारे कार्यकाल में मैं इतनी घटनाएं आपको बता सकता हूँ, इससे पहले की सरकार की, उससे पहले की सरकार की, इवन चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे तब की। लेकिन मैं नहीं जाना चाहूंगा उस विषय पे। मैं केवल एक बात कहूंगा कि शासन और प्रशासन, क्योंकि शासन के ऊपर एक तरह का दबाव ये रहता है कि बेहतर शासन प्रणाली जनता को मिले, क्योंकि जनता से वोट लिया और जनता की उम्मीदें भी होती है। और जिस तरह की उम्मीदें शासन की रहती हैं, जब प्रशासन की तरफ से कई बार, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि प्रशासन जो है बिल्कुल ही गलत काम कर रहा है, लेकिन उम्मीदों के अनुरूप जिस वक्त काम ना हो तो कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेप्शनल केस है, बहुत से ऐसे केसेस हैं। यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई इस तरह की स्थिति भी देखी है जब मुख्यमंत्री की पुत्री किसी अधिकारी के ऊपर हाथ उठा देती है। तो मैं इस विषय पे केवल इतना कहूंगा कि शासन पूरी कोशिश करता है कि जनता ने उसको चुना है तो वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम करे और वो चीजें वो शासन व्यवस्था दे। मतलब आप इतना तो मान ही रहे हैं ना प्रवीण अत्रे जी की उम्मीदों के अनुरूप प्रशासन एक्ट नहीं कर रहा है, इतना तो आप ये कह रहा हूँ। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जिस तरह की उम्मीद की जाती है, अगर प्रशासन की तरफ से उसकी तत्परता ना हो या उस उम्मीद के अनुरूप ना हो तो ऐसी स्थिति स्वाभाविक है कई बार पैदा हो जाती है। लेकिन ठीक है, इसमें आपको प्रशंसा करनी चाहिए शासन की, जो बेहतर शासन व्यवस्था चाहने के लिए किस तरह से तत्पर रहता है, किस तरह से अपनी जिम्मेवारी को समझता है और किस तरह से उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। वो दोनों पहलू तो आप देखेंगे प्रवीण अत्रे जी,
वो तो दूसरा पहलू आपको ही देखना है। हम रमेश बामल जी से पूछ लेते हैं। रमेश बामल जी इसका दूसरा पहलू देखते हैं या नहीं देखते हैं? रमेश जी। सुमन जी, जो प्रवीण अत्रे जी ने जो कमेंट्स दिए हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता कि आप सबसे पहले तो वो ऑडियो सुनिए जिसमें उन्होंने सीधे एलिगेशन मिस्टर विज के ऊपर लगाए हैं गृह मंत्री के खिलाफ। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेवारी है वो विज की है। सीरियस एलिगेशन है, ये कोई एयर में नहीं है, इसकी ऑडियो क्लिप है, रिकॉर्डिंग है। और दूसरा, यदि कोई पुलिस अधिकारी काम कर रहा है उसके काम में दखल अंदाजी करना और उसके खिलाफ अभद्र भाषा का यूज करना कि वो गुंडों से मिली हुई है, क्या मंत्री जी को ये नहीं पता कि वो एक चुने हुए नेता हैं? इस तरह किसी एक लड़की के खिलाफ, एक अधिकारी के खिलाफ इस तरह के शब्द यूज करते हैं? क्या इनकी अपनी बेटी होती है और उनके खिलाफ कोई इस तरह की वर्डिंग यूज करता है तो क्या ये बर्दाश्त कर लेते? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की इनकी नजर में नहीं है बात कि इन्होंने कौन सी वर्डिंग यूज की है? क्या इस ऐसे सिरफिरे मंत्री के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए? इन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। रमेश बाबल जी, इन्होंने उस पुलिस ऑफिसर की रमेश जी एक सेकंड, इस पूरे मामले में एक्चुअली ये अपने तरीके से काम कराना चाहते थे। इस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है और ये कह दिया गया जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर इसमें अभी से पर्चा दाखिल करना कहां से? पहले जांच तो कर लें। सुमन जी, ये सारी कार्रवाई कागजों में रह जाती है। ये इसमें तो कोई सी चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। ये अलग पहलू है जिसका जवाब लेंगे प्रवीण अत्रे जी से। लेकिन उससे पहले ओंकार जी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सुमन जी, ठीक है, आधा मिनट और एक सेकंड रमेश जी में लौटूंगा। रमेश जी मैं आ रहा हूं, ओंकार जी से एक सवाल ले लूं। ओंकार जी, क्या ये मानकर चला जाए कि भाजपा और जेजेपी के इस गठबंधन की सरकार हो या इससे पहले भाजपा की सरकार हो, उन दोनों ही सरकारों में अधिकारी सुनते नहीं है? बीजेपी के विधायकों की नहीं सुनते, मंत्रियों की नहीं सुनते, तो फिर आम लोगों की क्या सुनेंगे? राकेश जी, ये तो एक पहलू है, ये पहलू जांच का भी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस 9 महीने में ये सरकार अपनी विश्वसनीयता खो रही है। अब जनता को यही नहीं समझ आ रहा कि एक अधिकारी आईपीएस लेवल का अधिकारी, हम उसको छोटा अधिकारी तो नहीं मानेंगे ना जी, उसके खिलाफ एक मंत्री ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, ये भी निंदनीय है। और अगर आईपीएस अधिकारी उस मंत्री की नहीं सुनता तो वो भी गलत है। ये है तो जांच का विषय, इसमें कोई जांच लंबी चौड़ी नहीं चलनी चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि जो ऑडियो कैसेट रिलीज हुई है वो वास्तविक है, वो झूठी नहीं है। अगर मंत्री जी एसपी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ का नारा देती है बीजेपी, और एक तरफ महिला एसपी, कितनी मुश्किल से वो एसपी बनती हैं, कितनी पढ़ाई है उनकी, उसके बारे में ऐसी बातें पब्लिकली करना, क्या इनके पास कोई सबूत है वो गुंडों से निकली हुई है? क्या सबूत है इनके पास, क्यों पैसे खाती है? ये देखिए, ये बहुत विरोधाभास बातें हैं। और पब्लिक में जब ये बातें जाती हैं कि एक राज्य मंत्री कह रहा है कि उसकी एसपी गुंडों से मिली हुई है, कितनी गलत बात है। इस बात की गंभीरता को समझनी चाहिए समाज के लिए। आज हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। जब मंत्री की नहीं सुनाई जा रही तो हमारे लोगों की कहां से होगी? है तो ये जांच का विषय, लेकिन जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। इसी जांच के अंदर सारा काम खत्म हो जाएगा। शराब घोटाले की जांच कहाँ हुई? एसपीटी ने करी, विजिलेंस कर, ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है ओंकार जी जवाब लेते हैं। बोलिए प्रवीण अत्रे जी। देखिए साकेत, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो जो मंत्री जी का खुद का इस बारे में बयान आया हुआ है, आपने वो बयान भी देखा होगा कि मैं ना किसी का अपमान करना चाहता, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता। और मुझे लगता है जब मंत्री इस तरह का बयान दे दिया तो वो तो चर्चा का विषय वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कहनी, नहीं प्रवीण अत्रे जी, वो बात वहां पे खत्म नहीं होती। प्रवीण जी, खत्म नहीं होती। अगर वो सीधे कहेंगे कि गुंडों से मिली हुई है, ऐसा है साकेत, अगर मंत्री जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो अपना पक्ष खुद रख देता है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पक्ष रखने की जरूरत नहीं रहती, वो बात नहीं खत्म होती। उन्होंने अपना पक्ष खुद रख दिया। नहीं तो वो उनका पक्ष है या सरकार का पक्ष है? देखिए, वो मंत्री जी का अपना पक्ष जो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण अपने बयान में दिया वो उनका पक्ष। तो सरकार का पक्ष क्या है? पार्टी का पक्ष क्या है? देखिए, सरकार जांच करेगी। पार्टी का पक्ष ये है जो गृह मंत्री जी ने कहा है कि जांच होगी इसकी, और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर आपके मंत्री दोषी पाए जाते हैं, अगर किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एसपी का इस पूरे मामले में, तो पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? सरकार क्या कार्रवाई करेगी अपने मंत्री के खिलाफ? देखिए साकेत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने
लगातार पिछले 6 साल में इस बात को साबित किया और दिखाया कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। भले ही कोई आदमी कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने कोई गलती की, कानून के इधर जाके कोई बात काम किया है तो कार्रवाई होगी। ये बार बार मनोहर लाल जी साबित कर चुके हैं। अब मैं जिस बात पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे जब पर्चा दर्ज हो जाता है, पर्चे के बाद में कार्रवाई उसकी जांच की बात हो जाती है, उसके बाद अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहे कि साहब ये तो जांच कागजों में रह जाएगी, साहब भविष्य वक्ता मत बनिए। सरकार जांच करवा रही है, इंतजार की जांच रिपोर्ट आ जाएगी सामने। अब मैं बात करता हूँ आईएनएलडी के प्रवक्ता की। देखिए आईएनएलडी के प्रवक्ता ने 2 बातें कही कि साहब अगर एसपी नहीं सुन रही है और या मंत्री जी ने गलत कहा है। देखिए जो जब विषय जांच पे आ जाता है, स्वाभाविक है जांच इसी बात पे होनी है कि गलती किसकी है, और जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, खास तौर पे आईएनएलडी के प्रवक्ता के लिए कि साहब आप निश्चित मान के चलिए, क्योंकि जब ये बात कही जाती है कि साहब क्या सबूत है, क्योंकि देखिए अभी हम इस हालात में नहीं है कि हम ये बात कह सके कि सबूत क्या है। देखिए एक औरत के ऊपर एक महिला एसपी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाना, उसकी कुछ तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ओंकार जी एक तो आप बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, इस आदत को बदलिए अपनी। आप बहुत सीनियर है भाई, समझिए थोड़ा सा। इससे ना आपकी बात सुनेगी ना मेरी बात सुनेगी, दोनों की बात मिक्स हो जाएगी, जनता को कुछ सुनेगा। देखिए जब सबूत की जहां तक बात है, जांच होने के बाद ही सबूत सामने आते हैं और सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आज अगर ये बात हम कहें कि साहब क्या सबूत है, तो ये बात मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बेमानी है। जांच होने दीजिए, जांच में सबूत आएंगे, कार्रवाई होगी। उस तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बोलिए ओंकार सुमन जी। हाँ जी सकेत जी मेरी ये बात आनी है कि मंत्री जी महिला एसपी के बारे में इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कुछ तो उसका सबूत होगा, कोई तो ऑथेंटिसिटी होगी। वो सबूत तो उनको दिखाना पड़ेगा, क्या सबूत है भाई। आप उसको गुंडा बोल रहे हैं, गुंडों के साथ मिलकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो भ्रष्ट है। इतने गंभीर आरोप एक महिला एसपी के लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आपके पास उसका कोई सबूत है, सरकार आपकी है, सरकार किसी और की तो नहीं है। ठीक है, एक बार जरा रमेश बामल जी को भी ले आते हैं। प्रवीण जी उसके बाद जवाब दीजिएगा। दोनों की बात ले लेते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। रमेश जी। एक लाइन में प्रवीण जी तुरंत आ रहे हैं आपके, तुरंत आ रहे हैं। जरा रमेश जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद तुरंत आ रहे हैं। ठीक है ओंकार जी एक सेकंड। रमेश जी बोलिए। सुमन जी, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी बार बार यही आवाज उठा रही हैं कि देश में कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो गई है। रोज डकैती, लूट, मर्डर, रेप, रोज हत्याएं हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो बार बार हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी बार बार ज्ञापन दिए हैं, स्टेज धरने दिए हैं हमने। अभी आप देखिए कि एक मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार में सुनवाई नहीं है, तो जनता के साथ क्या होगा। मैं एक वर्डिंग सुनाता हूँ आपको, जो इन्हें ओपी यादव जी ने बोला। इन्होंने कहा यहाँ की एसपी भ्रष्ट है, गुंडों से मिली हुई है, सारा काम एसपी करा रही है, और ये एसपी बकवास है, ये गुंडों से मिली हुई है, बकवास करती है, हम इसका इलाज करेंगे। मैं बड़े गुस्से में बोल रहा हूं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, क्या ये एक मंत्री को शोभा देता है जो जनता का चुना हुआ है? क्या मुख्यमंत्री जी के ज्ञान में ये बात नहीं है, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्या परवीन अतरे जी इस बात से डिनाई करते हैं? तो जब सबूत है तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की? तो ऐसे सिर फिरे मंत्री को तो जेल में भेज देना चाहिए इमीडिएटली। ठीक है प्रवीण अत्रे जी। तो ये प्रवीण अत्रे जी बोलिए। ठीक है रमेश जी। देखिए साकेत, दोनों की बात का एक जवाब तो पहले क्लियर कर दूं। हालांकि ओंकार जी फिर वही बात रिपीट कर रहे थे, साहब उन्होंने ऐसा बोला, क्या सबूत है। मैं फिर वही कहूंगा सर, ओंकार जी जब जांच होती है, दोनों पक्ष जांच में अपनी अपनी बात रखते हैं, उनके पास जो सबूत होते हैं वो सबूत रखे जाते हैं, उसके बाद जांच का निर्णय आता है। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बार बार ये बात मत कहिए क्या सबूत है क्या सबूत है, वो तो जांच में निकल के आएंगे। जांच का इंतजार कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि शैलजा जी ने धरने दिए, शैलजा जी ने कानून व्यवस्था पे, साहब जिस वक्त प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध में 177% का इजाफा हुआ उषा साहब की सरकार में, तब शैलजा जी कहां हो रही थी? जो ओवरऑल क्राइम में इजाफा हो रहा था तब शैलजा जी कहां हो रही थी? जब अशोक तंवर जी की दिल्ली में पिटाई हो रही थी बतौर अध्यक्ष, तब शैलजा जी कहां हो रही थी? इस वक्त कैप्टन अजय यादव, अरे अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए थोड़ा सा, अब सुनिए, अरे भाई सुन लीजिए। जब कैप्टन अजय यादव बतौर मंत्री ये बयान देते थे कि साहब मेरी कोई सुनवाई नहीं है, तब
शैलजा जी कहाँ सो आपका रही नेता थी इस तरह जब की बात कैप्टन करना। अजय यादव बतौर मंत्री ये कहते थे कि पटवारियों की पोस्ट में धांधली हुई, मेरी किसी ने सुनी नहीं, तब शैलजा जी कहाँ सो रही थी? जब कैप्टन अजय यादव ये बात बोल रहे थे बतौर मंत्री के बिजली मीटर खरीद के अंदर गड़बड़ हुई है, मैं बिजली मंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पाया, कहाँ सो रही थी शैलजा जी? इसलिए सोचना, पहले बोलिए, नहीं बोलने से पहले तथ्यों को देख लीजिए। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, वर्तमान सरकार शासन प्रणाली चुस्त दुरुस्त रहे, किसी के साथ किसी तरह की जाति ना हो, इसके लिए कटिबद्ध है। भले भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा और जांच में गलत पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई इफेक्ट फट की गुंजाइश नहीं है। जांच का इंतजार हमें करना पड़ेगा। जांच से पहले किसी तरह की बात करना मुझे लगता है केवल राजनीति करने से ज्यादा कुछ नहीं, प्रवीण अत्रे जी, इसमें राजनीति विपक्ष कहाँ कर रहा है? राजनीति विपक्ष कर कहाँ रहा है? इसमें तो ओपी यादव जी ने जिस तरीके से बात रखी है, इतने कॉन्फिडेंट होकर के वो रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एसपी तो गुंडों से मिली हुई है, इसका मतलब पूरी तरह से साक्ष्य है उनके पास, सबूत है उनके पास, तो वो आए मीडिया के सामने रख दें सारी चीजें, कर दे दूध का दूध पानी का पानी, विपक्ष को सियासत करने का मौका ही नहीं दे। साकेत साहब, और सुमन जी अपनी जिम्मेवारी लेने के बजाय ये कहते हैं कि जी कांग्रेस राज में ऐसा हुआ था। हम तो आपसे कहते हैं कि आपके मंत्री ये कह रहे हैं आपके सरकार के दौरान ये इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, आप उसका जवाब दिए, ये हमें उल्टा जवाब पूछते हैं। ठीक है रमेश जी, एक सेकंड, रमेश जी आपको कौन रोक रहा है बोलने से? हाँ बोलिए प्रवीण जी। मैं ये कह रहा हूँ साकेत कि किसी भी जांच का मीडिया ट्रायल नहीं हुआ करता। जब जांच की बात आ जाए, मामला कानूनी हो जाए, सरकार जांच करवाना शुरू कर दे, तो सबूत उस जांच में उस एजेंसी के सामने रखे जाते हैं। आप अगर मीडिया के सामने कह रहे हो कि जी मीडिया के सामने सबूत लेके आइए, तो मीडिया ट्रायल हो जाएगा। नहीं तो मीडिया के सामने बयान तो दे रहे हैं ना, मीडिया के सामने बयान भी दे रहे हैं। अब जो उन्होंने बातें कही हैं उनको जांच में साबित करनी पड़ेंगी, उनको सबूत देने पड़ेंगे। जांच का मतलब यही होता है कि अगर आप कुछ जहां आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं प्रवीण अत्रे जी, जब मीडिया के सामने खुल करके आरोप लगा रहे हैं तो मीडिया के सामने ही वो तथ्य भी दिखा दें, फिर तो मीडिया के सामने आरोप भी नहीं लगाना चाहिए था उनको। जब विषय कानूनी हो जाए, आपने मेरी बात नहीं सुनी, जब विषय कानूनी हो जाए, जब विषय कानूनी हो जाएगा तो फिर कानून के दायरे में काम होगा ना, कानून से बाहर जाके तो हो नहीं सकता। तो प्रवीण अत्रे जी, मीडिया के सामने जनता टीवी की माइक पर वो ये कह रहे हैं कि ये एसपी मिली हुई है गुंडों से, ये एसपी भ्रष्ट हैं, तो जब हमारे कैमरे पर, हमारे माइक आईडी पर वो ये बात कह रहे हैं तो लगे हाथ वो तथ्य भी दिखा दें। आरोप तो कैमरे के सामने ही लगा रहे ना। देखिए ऐसा है, जिस वक्त उन्होंने, आप जो कह रहे हैं कि कैमरे के सामने उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद ही मामला कानूनी बना ना, ये उसके बाद ही जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो हुई है, तो विषय कानूनी हो गया। फिर गृह मंत्री जब ये कह देते हैं कि स्टेट जो क्राइम ब्रांच है वो इसकी जांच करेगा, तो जब मामला स्टेट क्राइम ब्रांच के पास पहुंच जाता है, ऐसा थोड़ी है प्रवीण अत्रे जी, ऐसा थोड़ी है कि वो दिखा देंगे तो अनिल विज जी उन पर कार्रवाई कर देंगे कि भाई मीडिया में क्यों दिखा दिया सबूत, ऐसा थोड़ी है। आप कार्रवाई तो मुख्यमंत्री जी करते हैं, अनिल विज जी गृह मंत्री, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है ना, रिपोर्ट तो उन्हीं को मिलेगी ना, वो रिपोर्ट तो उन्हीं के पास आएगी ना साहब। तो ऐसा थोड़ी है कि वो रिपोर्ट उनके मीडिया में आपने सबूत दिखा दिया, हमें सबूत दिखाने से पहले तो वो ऐसी सिफारिश कर देंगे। अभी तक तो जो सिफारिश हुई उस पर तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ऐसा है, न्यूज ब्रेक के जल्दबाजी में आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो कानून के एथिक्स से अलग है। मैं फिर वही दोहराऊंगा, हमें इंतजार करना चाहिए जब एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, वो जब जांच करेगी तो इसका एक्सटेंशन कितना लेंगे? जैसे एससीटी की जांच रिपोर्ट कमेटी बनाई आपने 20 दिन के लिए, वो 2 महीने तक खिंच गया, इसका कितना लंबा खींचेगा? ताकि जो एससीटी बनाई थी, जब उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मुख्यमंत्री, रिपोर्ट तो छोड़ी ना सर, मैं तो एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में कहा गया कि 20 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, वो चला गया 2 महीने तक। साहब ऐसा है, कोई जैसे रमेश बामल जी कह रहे हैं, ओंकार जी कह रहे हैं, कांग्रेस और इनेलो कह रही है प्रवीण अत्रे जी की एक डेडलाइन होनी चाहिए। क्या इसकी कोई डेडलाइन होगी, और वो भी ऐसी डेडलाइन जिसको क्रॉस ना किया जाए? देखिए ऐसा है, जब जिस एससीटी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद पब्लिक डोमेन में आई या नहीं आई वो रिपोर्ट? सर मैं तो रिपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ प्रवीण अत्रे जी कि एक्सटेंशन मिल गया ना उसको, जब भी कोई कमेटी का गठन होता है उसको एक्सटेंशन मिल जाता है। ऐसा है, आज तक तो साहब, आज तक तो आप लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए एक आपस में मिल बैठ करके। इस देश में तो ऐसे कमीशन देखे हैं जिन्होंने 25 साल में अपनी रिपोर्ट। ठीक है, जरा ओंकार जी की एक बात सुन लेते हैं। ओंकार जी बोलिए, जल्दी बोलिए। मान लीजिए 20 दिन का पंचायत का वक्त खत्म हो रहा है, बोलिए। रिपोर्ट आ जाती है तो आप उस पर भी एतराज कर रहे हैं। ओंकार जी बोलिए, ओंकार जी।
साकेत जी एक बात तो है, मेरे को साथी प्रवक्ता बीजेपी के जितने इनकी एक बात इनकी बहुत अच्छी लगती है कि जब ये फंस जाते हैं तो आंकड़े देने लग जाते हैं। आंकड़ों से जनता का पेट कोई नहीं भरने वाला, ये वास्तविकता है। और दूसरी बात मैं करूं, मेरे भाई कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई, ये एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं कराई, ये तो पीड़ित एसपी ने दर्ज कराई है, सरकार ने नहीं कराई। तीसरी बात मैं कहूंगा ये करें चलिए जांच, ठीक है, जांच बहुत के लिए बहुत शुक्रिया पहले आप SIT की तीनों जांच- का पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बहुत ही अहम मसला है जो सीधे तौर पर सरोकार रखता है आम लोगों से। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।